नमस्कार, एनडीटीवी इंडिया में आपका स्वागत है। मैं हूं सौरभ शुक्ला। इजराइल और हमास के बीच लगातार युद्ध जारी है। दोनों तरफ से सैकड़ों लोगों की मौत हो चुकी है, लेकिन हमें समझना पड़ेगा कि ये जो पूरा हमास ने हमला कर दिया इजराइल के ऊपर शनिवार सुबह, उस हमले में इजराइल को एक तगड़ा झटका लगा और विश्व में जो एक धारणा थी कि इजराइल सबसे सिक्योर्ड, सबसे सुरक्षित देश है, उसके जो दो खुफिया विभाग हैं, मोसाद और सिन बेत, दोनों ज़बरदस्त फीडबैक मैकेनिज्म है और उन्हें सिर्फ फिलिस्तीन नहीं, पूरे विश्व में अगर कहीं कुछ हो रहा हो इजराइल के खिलाफ तो पता कर लेते हैं। और उनका इतिहास भी रहा है कि उन्होंने जा करके बड़े बड़े ऑपरेशंस किए हैं, चाहे वो इजिप्ट में जाके अंदर घुस के ऑपरेशन करना हो या सीरिया में या और कई बड़े देशों में उन्होंने ऑपरेशन मोसाद ने किए हैं। लेकिन इस बार जो अटैक किया हमास ने इजराइल के ऊपर, उसने उस धारणा को तोड़ दिया कि मोसाद विफल नहीं हो सकता और सिनबेत विफल नहीं हो सकता। ये दोनों ही खुफिया तंत्र इजराइल के लिए काम करते हैं। आप सोचिए कि किस तरीके से मोसाद जो वो ओवर डिपेंडेंस यानी निर्भरता ज़्यादा है तकनीक के ऊपर, उस वजह से फेल हो गया। इस पूरे अटैक को करने के लिए हमास ने पुराने तरीके अपनाए। उन्होंने फ़ोन पर बात नहीं की, उन्होंने मैसेजेस नहीं किए, उन्होंने ईमेल्स नहीं किए और उन्होंने बहुत कोई बड़ी मीटिंग्स नहीं की। उन्होंने एक संदेश पहुंचाने के लिए लोगों का इस्तेमाल किया। जिन लोगों का इस्तेमाल किया वो इंटरसेप्ट नहीं कर पाए इजराइल, किसी दुकान वाले का, किसी तटस्थ आदमी का इस्तेमाल किया और मैसेज कहीं लिख करके नहीं दिया, ज़ुबानी मैसेजेस दिए गए। और सोचिए उस दिन का तय किया गया और देखिए हमला भी किस तरीके से किया गया कि 20 मिनट में 5000 रॉकेट दागे एक साथ। और जब वो 5000 रॉकेट दागे, उसी वक्त जो है ज़मीन से भी गाज़ा की तरफ से अटैक कर दिया हमास ने। और सोचिए ज़मीन पर, जहाँ पर जो पूरा इजरायली बॉर्डर है, वहाँ पर बहुत ज़बरदस्त बंदोबस्त कर रखा है इजराइल ने। यहाँ पर भी इजराइल की जो डिपेंडेंस है वो तकनीक पर ज़्यादा है। रिमोट सेंसिंग टेक्नोलॉजी, ज़मीन के अंदर उन्होंने सेंसर्स लगा रखे हैं। उन्होंने जो वायरिंग कर रखी है वो इलेक्ट्रॉनिक वायरिंग है, वो ड्रोन से भी निगरानी करते हैं। यहाँ भी उनको लगा कि तकनीक के ज़रिए पता लगा लेंगे। आप जानते हैं कि इजराइल के जो तमाम आरोप लगते रहे कि जो सॉफ्टवेयर्स हैं, जैसे पेगासस की बात करते हैं, पेगासस किसी के फ़ोन पर आ जाए, चाहे वो आईफोन भी हो, तो उसमें क्या मैसेज भेज रहे हैं, क्या बात कर रहे हैं, सब रिकॉर्ड हो जाता है। तो सोचिए जासूसी जो सॉफ्टवेयर्स हैं, इजराइल पूरे देश को टेक्नोलॉजी बेच रहा है, लेकिन खुद भी अपने देश में उस तकनीक के इस्तेमाल से ये नहीं पता कर पाए कि हमास उस पर अब तक का सबसे बड़ा अटैक प्लान कर रहा था। तो जो बहुत ज़्यादा निर्भरता है तकनीक पर, उस पर उसका बहुत नुकसान हो गया इस पूरे हमले में इजराइल को। और आप देखेंगे बहुत अहम बात है कि जब पूरा हमला हुआ उस वक्त कोऑर्डिनेटेड हमला था। ज़मीन से लड़ाके घुसे, स्पीड बोट के ज़रिए समुद्र से लड़ाके घुसने की कोशिश कर रहे थे, वहाँ से भी घुसे। और जो इजरायली रिहायशी इलाकों में उन्होंने एक साथ जो है मिसाइल भी गिरी, लड़ाके भी पहुँचे और वहाँ पर उन्होंने पूरा अटैक कर लिया। और इजराइल समझ नहीं पाया, झटके में आ गया। और यही सवाल कि इजराइल की खुफिया एजेंसी कैसे विफल हो गई, वो इजराइल के लोग भी पूछ रहे हैं, इजराइल के प्रेस भी पूछ रहे हैं कि जिस मोसाद का वार्षिक बजट 4 अरब US डॉलर है, वो कैसे फेल हो सकती है। आपको बताएं कि जो रॉकेट्स आप देख रहे हैं, इससे पहले सन 2021 में हमास ने इजराइल की तरफ 5 मिनट में 137 रॉकेट दागे थे, जिसमें से ज़्यादातर जो रॉकेट्स आयरन डोम जो तकनीक है इजराइल के पास, उसने विफल कर दिए थे, उन्हें हवा में ही नष्ट कर दिया था। अब ये आयरन डोम तकनीक क्या है? आयरन डोम तकनीक जो है वो इजराइल ने डेवलप करी जब उनका जो है युद्ध हुआ लेबनान से, और हिजबुल्लाह ने बहुत सारे रॉकेट्स दागे थे उनके ऊपर। उसके बाद उन्होंने एक टेक्नोलॉजी बनाई जिसमें अगर कोई हवा से मिसाइल या रॉकेट आता है तो जो आयरन डोम टेक्नोलॉजी है सेंस कर लेती हैं और वो ग्राउंड टू एयर मिसाइल लॉन्च होती है अपने आप, और वो हवा में ही उस जो सामने से रॉकेट आ रहा है सेंस करके उसे नष्ट कर देती है। लेकिन वो उसकी भी एक क्षमता है,
अब उसने 2021 में 137 रॉकेट दागे हमास ने, तो वहां पर ज़्यादा रॉकेट्स को विफल कर दिया। लेकिन इस बार सोचिए कि वही इसी 20 मिनट में 5000 रॉकेट दाग दिए गए। तो आयरन डोम तकनीक की भी कलई खुल गई कि उसकी भी सीमाएं हैं। तो आयरन डोम तकनीक, जिस पर इजराइल बहुत ओवर डिपेंडेंट रहता है कि इस तकनीक के जरिए वो रॉकेट और मिसाइल्स को रोक लेगा, वो भी इस बार जो है, जो वो भी धारणा है वो नष्ट हो गई। अगर हम आपको कुछ फैक्ट्स बताएं कि इस पूरे मामले में जैसे हमने बताया कि 20,000 से 20 मिनट में 5,000 से ज़्यादा वो है। अच्छा, इस बार जानबूझकर जो है जो ज़्यादा जो फोकस था वो इजराइल का वो वेस्ट बैंक पे था, गाज़ा पे नहीं था। वेस्ट बैंक में भी जो है हमास की तरह वहाँ पर भी जो लोग पीस प्रोसेस के जरिए, बातचीत के जरिए फ़िलिस्तीन के वेस्ट बैंक में कोशिश कर रहे थे इजराइल से बात कर ले तो उनके सेटलमेंट्स फ्री हो जाएं, वो नहीं हो रहा था। तो वहाँ के युवाओं में बड़ा गुस्सा था, तो उन्होंने भी अपनी एक जो है आर्म्ड बंदूक के जरिए अपना संघर्ष शुरू कर दिया था, जिसे लायंस डेन भी कहते हैं। तो वहां पर लगातार इजराइल ने ऑपरेशंस किए और अब तक वेस्ट बैंक में इस साल बहुत 163 फिलिस्तीनियों की हत्या की वेस्ट बैंक में। तो इस बार सारा जो फोकस था वो वेस्ट बैंक पे था। उनको पता ही नहीं था कि गाजा से हमास, जो कि वहां पर उन्होंने सीज कर रखा है, उनकी तकनीक लगी हुई है और उनको लगा कि रिमोट सेंसिंग तकनीक है या आयरन डोम तकनीक है, उससे रॉकेट्स नष्ट हो जाएंगे, हमारे लोग अंदर हैं। तो आप किसी के फ़ोन में, अगर हमास में किसी के फ़ोन में आपने ये कोई सॉफ्टवेयर डाल दिया जासूसी वाला, उसने फ़ोन का इस्तेमाल ही नहीं किया, फ़ोन पे बात ही नहीं की, ईमेल ही नहीं किया, उसने इस्तेमाल किया मुंह से मौखिक तरीके से किसी को मैसेज भिजवा दिया किस तरह करना है। तो बहुत परंपरागत जो पुराने समय पर इस्तेमाल किए जाते थे वो तरीकों का इस्तेमाल किया। अब आपको बताएं कि हमास ने वो एक्यूरेसी भी बेहतर की। और रॉकेट कहाँ से आते हैं? अब पहले तो सूडान से, पहले ईरान से सूडान और सूडान से मिस्र, और फिर मिस्र टनल से आते थे, फिर मिस्र ने वो तमाम टनल्स भी नष्ट कर दी। तो किसी तरीके से लेबनान से आते हैं घुस के टनल बंद करके, कहीं कहीं से आते हैं। जो रॉकेट भी जो छोड़े हैं फिलिस्तीन में, कोई बहुत कहा जाए उनकी मारक क्षमता बहुत इम्पैक्टफुल नहीं थी। वो टीन और उसमें बारूद भर के उन्होंने थोड़ा जुगाड़ तकनीक का इस्तेमाल किया, लेकिन जब वो रॉकेट गिरे तो एक रॉकेट एक बिल्डिंग को तो नष्ट कर सकता है। और कोशिश की कि पेट्रोल पंप पर ज़्यादा वो फोकस करें ताकि वहाँ अगर रॉकेट गिरे जाए तो आग ज़्यादा लगे और उसका इम्पैक्ट ज़्यादा हो। तो आप देखेंगे कि हमास के जो रॉकेट का एक्यूरेट टारगेट है वो भी सुधार हुआ। 2021 में हमास ने 50% रॉकेट से इजराइल की आबादी वाले इलाके में गिरे थे, वहीं 2012 में 22% और 2014 में ये 18% से ज़्यादा। तो इस बार हमास के ज़्यादातर जो आबादी जो रॉकेट हैं वो आबादी वाले इलाके में गिरे हैं। तो पहले भी 1973 में 6 डे वॉर हुआ था, उसमें इजराइल ने हरा दिया था। तो पहले भी तमाम तरीके के ये सब हमले होते रहे हैं, लेकिन अब मोसाद पर सवाल उठ रहा है। अभी फ़िलहाल अंदर से भी, देश के बाहर से भी सवाल उठाए जा रहे हैं, लेकिन बहुत ज़्यादा जो तकनीक पर निर्भरता है उसने मोसाद को विफल कर दिया, उसने इजराइल को विफल कर दिया। तो मोसाद की कलई खुली और साथ में जो पूरे देश में एक परसेप्शन था कि सबसे ज़्यादा जासूसी के सॉफ्टवेयर तकनीक इजराइल और मोसाद के पास है, वो भ्रम भी टूट गया। दिल्ली से सौरभ शुक्ला, एनडीटीवी इंडिया।